जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWDA के लिए लगभग 40 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया है 20 मार्च 2023 को। इसके अंतर्गत पर पूरा इन्फॉर्मेशन जानेंगे जो आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात करें तो जूनियर इंजीनियर के लिए, सिविल के लिए यहाँ पर है। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल पोस्ट है 13 पोस्ट है। एज लिमिट सबके लिए 18 से लेकर 27 साल है। ठीक है, एक ही कैटेगरी क्या है वो मैं बताता हूँ भी। अगर बात करें तो जूनियर इंजीनियर के लिए एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल है। मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 और मैक्सिमम 27 होनी चाहिए। टोटल वैकेंसी 13 पोस्ट है। दूसरे नंबर की बात करें तो जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर हो गया, एक पोस्ट है। मिनिमम एज लिमिट 20 फर्स्ट 21 और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर की बात करें तो ड्राफ्टमैन के लिए ग्रेड थर्ड के लिए है 6 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे, और मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 27 हो गया। फोर्थ नंबर की बात करें तो अपर डिवीजन क्लर्क के लिए टोटल 7 पोस्ट है। 18 से लेकर 27 साल एज लिमिट यहाँ पर मांगी गई है। उसके बाद की बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए है टोटल 9 पोस्ट है। 18 मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम 27 है। फिर छठे नंबर की बात करें तो लोअर डिवीजन क्लर्क है 6 नंबर का आपको दिख रहा होगा। टोटल 4 वैकेंसी है। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक एक करके बात करते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर लिखा गया है तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इक्विवेलेंट आपके पास में होना चाहिए, समकक्ष डिप्लोमा होनी चाहिए आपके पास में सिविल से। अगर डिजरेबल की बात करें तो क्या होना चाहिए, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट उसके समकक्ष आपके पास में होना चाहिए। दूसरे नंबर की बात करें तो जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री इन इसके अंतर्गत कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स बेस के अंतर्गत पे, और सेकंड क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपके पास में 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कैश एंड अकाउंट्स बेस के अंतर्गत पे इन ए गवर्नमेंट ऑफिस में, PSU और इसके अंतर्गत पे ऑटोनोमस बॉडी और स्टेचरी बॉडी पे। अगर इसी के अंतर्गत पे डिजरेबल की बात करें तो कैंडिडेट हैव CA और CWA और कंपनी इसके अंतर्गत पे सेक्रेटरीट विल बी प्रिपेयर्ड किया जाएगा। ठीक है, अगर थर्ड नंबर की बात करें तो ड्राफ्टमैन ग्रेड थर्ड के लिए जो रिक्रूटमेंट था उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, ITI कैंडिडेट और डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैन सिप बेस के अंतर्गत पर CP जो है सिविल बेस में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी बेस में। फोर्थ नंबर की बात करें तो अपर डिवीजन जो क्लर्क के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास में डिग्री होना चाहिए। अगर इसके अंतर्गत पर डिजरेबल की बात करें तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम MS वर्ड का होना चाहिए, ऑफिस और एक्सेल और पावर पॉइंट और इंटरनेट का आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। किसके लिए, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए। ठीक है, इसके अंतर्गत ग्रेजुएशन मांगा गया। 5 नंबर की बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए है इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी थे, और इसके अंतर्गत पे स्किल इसके अंतर्गत पर और टेस्ट होगा इसके अंतर्गत पर कंप्यूटर एट दी स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट के बेस में। ठीक है, स्किल के अंतर्गत पर शॉर्ट हैंड भी है, टेस्ट क्या है कंप्यूटर बेस में 80 वर्ड पर मिनट पे। और छठे नंबर की बात करें तो लोअर जो डिवीजन क्लर्क है इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है। फर्स्ट की बात करें तो 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एंड सेकंड नंबर की बात करें तो टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट, WPM का मतलब होता है वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर में। अगर इसके अंतर्गत डिजरेबल की बात करें तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, ऑफिस और एक्सेल और पावर पॉइंट और इंटरनेट का आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। देखिए, रिक्रूटमेंट की बात करें तो किस चीज़ के लिए है, जूनियर इंजीनियर के लिए, जूनियर अकाउंट्स के लिए, ड्राफ्टमैन ग्रेड थर्ड के लिए, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। वैकेंसी की बात कर ली हमने, एज लिमिट बात कर लिया, इनके लिए क्वालिफिकेशन इसेंशियल और डिजरेबल क्वालिफिकेशन क्या चीज़ आपके लिए होना चाहिए ये हमने यहाँ पर बात कर दी है। देखिए, इसी के अंतर्गत की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप क्या कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। 18 मार्च 2023 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है आपका सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 17 अप्रैल 2023 तक आप क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका CBT बेस्ड टेस्ट होना है तो आपके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो विल बी नोटिफाई लेट ऑन, जो भी है वेबसाइट पे जल्दी आपके लिए क्या किया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब देखिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है एप्लीकेशन जो है यहाँ पर प्रोसेसिंग जो फीस है, फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है जनरल OBC तथा EWS के लिए क्या है 890 रुपये प्लस GST इंक्लूड किया जाएगा, प्लस बैंक चार्ज इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया जाएगा, और जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि एन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस ऑफ RS कितना हो गया 890
प्लस GST प्लस बैंक चार्ज फॉर किसके लिए, जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए। और 550 रुपये प्लस GST प्लस बैंकिंग चार्ज की बात करें तो ST SC और PWBD कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फॉर्म फीस पे करना है। ठीक है, सॉलिड रूप से आप समझ गए होंगे डेबिट क्रेडिट और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फीस पेमेंट कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन का अगर प्रोविजन की बात करें तो ST SC के लिए 5 ईयर्स का, OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स, PWBD अनरिजर्वड हो गया और उसी की PWBD में OBC और ST SC के लिए अनरिजर्व के लिए 10 साल के लिए, OBC के लिए 13 ईयर्स के लिए और ST SC के लिए 15 ईयर्स का छूट दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स प्लस का चलता है और गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ है इंक्लूडिंग जो भी है यहाँ पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स बेस के अंतर्गत पे तो 5 ईयर्स अगर इसी बेस के अंतर्गत पे, तो अगर अप टू 40 ईयर्स फॉर UDC स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd एंड LDC बेस के सेकेंड और LDC बेस के अंतर्गत पे, और 5 ईयर्स और क्या दिया जाएगा एटसेट्रा इसके अंतर्गत पर आप लोग के लिए एज में छूट दी जाएगी। ये चीज़ भी आपने सॉल्टली रूप से यहाँ पर देख भी लिया होगा। ठीक है, और बात करें तो यहाँ पर जो भी होना है तो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के अंतर्गत आपके लिए क्या होना है, एग्ज़ाम होना है। अगर फर्स्ट स्टेज की बात करें तो आपका क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा, इसके अंतर्गत पे लिखित टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन इन 90 मिनट के अंतर्गत पे आपको 1.5 घंटे के अंतर्गत पे क्या करना है, 100 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। इसकी के अंतर्गत पे की बात करें तो OMR सीट के अंतर्गत पे, सेकंड स्टेप के अंतर्गत पे भी ऐसी प्रोविजन होगा। अब एक्सेट्रा बाद में बात करेंगे। यहाँ पर इसमें भी शायद यही है कि 100 क्वेश्चन 90 मिनट के अंतर्गत पे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। हाउ टू अप्लाई प्रोसेस कोई उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप देख सकते हैं डायरेक्टली रूप से साइट पर जाकर। ठीक है, सरकारी result.gov.in पर जाकर क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई साइट है तो मैं देख कर बताता हूँ आपको, नहीं तो आप डायरेक्ट कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। ठीक है, जैसे देखिए ये देखिए साइट है, अगर www.nwda.gov.in पर जाकर क्या कर सकते हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई करना प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है 18 मार्च से लेकर 17 अप्रैल 2023 तक इसका क्या है लास्ट डेट है। फॉर्म फीस संबंधी एटसेट्रा कैसे आपको अप्लाई करनी है, क्या एज लिमिट मांगी गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कैसे आपको अप्लाई करनी है, इसकी वेबसाइट क्या है, क्या एज लिमिट का प्रोविजन किया गया है और एटसेट्रा जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सॉल्टली रूप से यहाँ पर आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।